भाइयों और बहनों, जब भी मैं दक्षिण भारत में आता हूँ तो यह सवाल उठता है कि मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। मैं आपकी भाषा कन्नड़ नहीं जानता, वरना मैं ज़रूर इसी में बोलता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि लोग मुझे समझें। किसी भाषा का प्रचार मेरा उद्देश्य नहीं है और इसलिए मैं वही भाषा चुनूँगा जिसमें आपको अच्छी से अच्छी तरह समझा सकूं। दुर्भाग्य से मैं सिर्फ़ दो ही भाषाएं हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकता हूं। आमतौर से मैं हिंदी में ही बोलता हूं। मुझे इनका कुछ ज्ञान नहीं कि यहाँ आप में से कितने हिंदी समझते हैं और कितने अंग्रेज़ी समझते हैं। मैं तो असमंजस में हूँ, तो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा यह हो कि इस मौके पर दोनों ज़ुबानों में बोलूं, थोड़ा हिंदी में बोलूं और थोड़ा अंग्रेज़ी में। इस मामले में मैं आपकी मदद चाहता हूं। तो मित्रों, आप लोगों में जो अंग्रेज़ी समझते हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। मैंने क्योंकि भाषा का प्रश्न का जिक्र किया है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत के लोग इस सवाल के बारे में कुछ चिंतित और थोड़े बहुत उत्तेजित भी हैं। यह तो साफ है कि भाषा के बारे में हम कैसा भी फैसला करें, उससे भारत की जो स्थिति है उसमें कुछ न कुछ लोगों को असुविधा होने की संभावना है। कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात यह है कि भारत एक बहुभाषी देश है। यह सच है कि हमारी भाषाएं एक न एक तरीके से संस्कृत से संबंध हैं। उत्तर की भाषाओं की तरह कुछ भाषाएं तो सीधे संस्कृत से निकलती हैं। अन्य भाषाओं का यद्यपि स्वतंत्र इतिहास है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत से संस्कृति के शब्द पाए जाते हैं। वास्तव में, और जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे कि बाद के वर्षों में दक्षिण भारत संस्कृत के पठन पाठन का उत्तर भारत की अपेक्षा बड़ा घर बन गया था। हमारी सब भाषाओं में एक दूसरे से काफ़ी निकटता है, लेकिन फिर भी यह मानना होगा कि ये सब अलग अलग भाषाएं हैं और महान भाषाएं हैं, और ये सब इस भारत देश की भाषाएं हैं। इसलिए संविधान में हमने भारत की इन महान भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में गिनाया है।